हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच पेपर सर्वेइंग का एक चैप्टर है कंपास सर्वेइंग का लेक्चर 3 करेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर रखे हैं, तो आइए देखते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम फ्लोइंग थिंग्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है डीप ऑफ नीडल, सेकेंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड इट्स टाइप्स एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा आपसे कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो और जो भी नीडी है और आप शेयर करो ताकि और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा डीप ऑफ नीडल है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर है ये बेस्ट है 3rd सेम सिविल इंजीनियरिंग SBT झारखंड। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका डीप ऑफ नीडल। तो जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो डीप डाउनवर्ड्स होता है और अटैक अ डिफिनिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक नीडल है, तो इसे जब मैं फ्रीली सस्पेंड करूँगा तो आफ्टर सम टाइम ये जो है एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा और नॉर्थ की तरफ जो रहता है उसे नॉर्थ पोल कहेंगे और जिस जो साउथ की तरफ रहेगा उसे साउथ पोल कहेंगे। ठीक है, बट क्या है कि डिफिनिट डायरेक्शन के साथ साथ ये जो होता है डीप डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है, तो इसी को जो है डीप कहा जाता है। और इसका जो डिफिनेशन होगा डीप ऑफ नीडल का, when magnetic needle is freely suspended then it takes a definite direction of मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है एंड डीप डाउनवर्ड्स। ठीक है, और नीचे की ओर जो है वो इंक्लाइंड हो जाता है, झुक जाता है। तो ये जो इंक्लिनेशन है, द इंक्लिनेशन ये डीप का जो इंक्लिनेशन होगा, द इंक्लिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ नीडल the inclination between longitudinal axis of needle and horizontal plane passing through pivot। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, आप आसानी से समझ सकते हो। जब भी कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल इस तरह से पाइवट पे जो है फिक्स रहता है, ठीक है, तो जो वे फ्रीली सस्पेंड रहता है तो ये डीप डाउनवर्ड्स हो जाता है। ऐसा आप इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो है डीप डाउनवर्ड्स हो गया, नॉर्थ साउथ को तो दिखाता ही है, इसके साथ साथ वो जो है डाउन नीचे की ओर झुक जाता है। तो वो जो इंक्लिनेशन होता है किसके साथ, ये जो पाइवट है, पाइवट पे जो है ये नीडल फिक्स है ना, तो इस पाइवट से होकर के जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और नीडल का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है इसके बीच का जो इंक्लिनेशन कहलाता है वो डीप ऑफ नीडल कहलाता है। इज इट क्लियर?
dip of needle may be defined as the inclination between longitudinal axis of the needle and the horizontal plane passing through the pivot, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन जो पाइवट से पास होता है और नीडल का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल रहता है, दैट्स कॉल्ड डीप ऑफ द नीडल। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं, आगे भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, तो ये जानने के लिए आपको पीछे क्लास में जो मेरिडियन बताया गया था उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर से रिव्यू किए देता हूँ। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू नॉर्थ, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ का बीच का जो हॉरिजेंटल एंगल होता है उसे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। इसे आप पूरा इस तरह से ड्रा कर सकते हो। ये जो है ट्रू मेरिडियन हो गया, है ना, ये लाइन जो है ट्रू मेरिडियन हो गया, ट्रू मेरिडियन, एंड ये जो लाइन हो गया इसे हम बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का बीच का जो हॉरिजेंटल एंगल होता है उसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं। इसे न्यूमेरिकल बनाने के व्यू से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये सर्वे लाइन है ओए, ठीक है। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बियरिंग के बारे में बताया है। बियरिंग मीन्स मेरिडियन एंड सर्वे लाइन के बीच का बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, किसका होता है, सर्वे लाइन का होता है। तो सर्वे लाइन का बियरिंग क्या होगा, मेरिडियन एंड जिस सर्वे लाइन का हमें बियरिंग चाहिए उस सर्वे लाइन के बीच का एंगल को हम बियरिंग कहते हैं। तो ट्रू मेरिडियन और इसके बीच सर्वे लाइन का बीच का जो एंगल होगा उसे बियरिंग बोलेंगे, लेकिन चूंकि ट्रू मेरिडियन मैंने लिया तो इसे हम ट्रू बियरिंग कहेंगे। उसी प्रकार मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच का जो एंगल होगा वो बियरिंग ही होगा, बट ये मैग्नेटिक मेरिडियन लिया गया है इसलिए इस बियरिंग को हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहाँ पे अगर आपको डिक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल डेल फाइंड करना है, तो ये आप ये स्केच देख के आसानी से बता सकते हो कि ट्रू बियरिंग में इस एंगल में अगर इस एंगल को सब कर दे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बराबर हो जाएगा आपका डेल बराबर ट्रू बियरिंग, इस स्केचिंग के आधार पर ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैं इसमें मेनली समझाना था कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है क्या है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में बी डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच का हॉरिजेंटल एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। आपने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का डिफिनेशन समझ चुके हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वो आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का टाइप्स। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है डिक्लिनेशन ईस्ट बोले या ईस्टवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड या वेस्ट, आप सिंपली लिख सकते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये भी बहुत ही सिंपल सी थिंग्स है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर ट्रू नॉर्थ यानी ट्रू मेरिडियन हमें ध्यान में रखना है
और उसके बाद देखना है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उस जगह में, उस प्लेस में, है ना, जहाँ पे हमें डिक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ के किस तरफ है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड में रहेगा, है ना, इधर रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये जो डिक्लिनेशन होगा इसे हम डेल ई कहेंगे, यानी कि डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड। तो इस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए एक सर्वे लाइन है ओए, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू बियरिंग और ये हो गया मैग्नेटिक बियरिंग, ये थीटा और ये साई दिखा दीजिए, और ये डेली। तो इस केस में ट्रू बियरिंग बराबर, यानी कि ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल ई। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट, अगर ये ट्रू नॉर्थ है हमारा, ये ट्रू नॉर्थ है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ जो है ट्रू नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में ना होकर के वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्लिनेशन होगा, ये दोनों का बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसे डेल डब्ल्यू बोलेंगे, और ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू से इसे दिखाएंगे, और इसे कहते हैं डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड। ये डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड हो गया और ये डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड हो गया। इस केस में क्या होता है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल अगर कोई सर्वे लाइन ओए है, ठीक है, तो ट्रू बियरिंग तो हमारा ये हो जाएगा थीटा, और मैग्नेटिक बियरिंग मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच का एंगल, तो मैग्नेटिक जो हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रू बियरिंग बराबर, मतलब थीटा बराबर ये वाली एंगल बराबर क्या होगी, ये बड़ी वाली एंगल में, यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग में ये जो डिक्लिनेशन है इसे कट आउट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा, यानी कि इसके बराबर, यानी ट्रू बियरिंग मिल जाएगा। तो ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके आप एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब देखिए प्लस कब यूज करेंगे ट्रू बियरिंग को फाइंड करने के लिए, वेन प्लस डेल वेन डिक्लिनेशन ईस्ट, यानी कि जब मैग्नेटिक नॉर्थ जो रहेगा वो ट्रू नॉर्थ के ईस्टवर्ड रहेगा, तो हमें ट्रू बियरिंग फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मैग्नेटिक बियरिंग में डिक्लिनेशन को ऐड करना होगा। बट माइनस हम यूज करेंगे कब, व्हेन डिक्लिनेशन वेस्ट, दैट मीन्स डेल डब्ल्यू। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ अगर ट्रू नॉर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, तब ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग में डिक्लिनेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, यूज प्लस साइन व्हेन डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड एंड नेगेटिव साइन, दैट मीन्स माइनस साइन व्हेन डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड। Next and last important topic of this lecture is numerical problems based on declination। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाए कंपास से खास करके, तो आप क्या करें, फर्स्टली जो फार्मूला ध्यान में रहे ना रहे, आप उससे रिलेटेड जो भी डाटा दिया गया उससे रिलेटेड जो स्केचिंग है, फ्री हैंड स्केच आप कर लें, उससे एक डायग्राम बना लें, तो उसके बाद जो सोल्यूशन जो है अपने आप आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज, यानी कि जो मैग्नेटिक बियरिंग क्या दिया हुआ है, एम बी आपका 48 डिग्री 24 मिनट, एंड कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी वी बराबर वाट, और क्या दिया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, है ना,
यानी कि डेल ई है, ईस्ट मतलब डेल ई 5 डिग्री 38 मिनट। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहले स्केच कर सकते हैं, ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि डिक्लिनेशन जो है 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है, तो जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर, ये ईस्ट और ये वेस्ट है ना, तो इस डायरेक्शन में होगा। कितना है 5 डिग्री 38 मिनट, ये डिक्लिनेशन हो गया। एंड और क्या दे रखा है कि जो सर्वे लाइन है ना, जो लाइन है उसकी बियरिंग है, मैग्नेटिक बियरिंग है 48 डिग्री 24 मिनट। तो कोई भी एक सर्वे लाइन हम ड्रा कर देते हैं OA, ठीक है, अपने सुविधा अनुसार कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और इसका क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग है ना, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन एंड इस सर्वे लाइन का बीच का एंगल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है 48 डिग्री 24 मिनट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना, ट्रू बियरिंग, दैट मीन्स ट्रू नॉर्थ और ईस्ट मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ एंड सर्वे लाइन का बीच का एंगल। तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हो क्या होगा, इसी और इसी अगर हम ऐड कर दिए तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी कि ट्रू बियरिंग बराबर हो जाएगा 48 डिग्री 24 मिनट प्लस 5 डिग्री 38 मिनट। इसे सम करने पे आपका आएगा 54 डिग्री 02 मिनट। यानी कि जब आप स्केच कर लोगे तो आपको फार्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बट अब अगर हम फार्मूले से बनाएं, है ना, ये मेथड 1 हो गया, मेथड 1 में स्केच कर लें, आपको फार्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप इसी को फॉलो करें पूरे कंपास में, है ना, तो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मेथड 2, आप जान रहे हो कि ट्रू बियरिंग बराबर जो होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है ना। चूँकि यहाँ पे डिक्लिनेशन क्या है, ईस्टवर्ड है, हमें ट्रू बियरिंग फाइंड करना है, तो डिक्लिनेशन जब ईस्टवर्ड होता है तो ट्रू बियरिंग फाइंड करने के लिए हम डिक्लिनेशन को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल ई, ठीक है। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या दे रखा है 48 डिग्री 24 मिनट प्लस डेल ई कितना है 5 डिग्री 38 मिनट। तो ये प्रॉब्लम जो है फार्मूला अगर याद रहे और कॉन्सेप्ट पता रहे कि कब प्लस करना होता है कब माइनस करना होता है, बिना स्केचिंग किए भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप स्केचिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्दी पहुँचे, इसके लिए मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसके प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।